मित्रों, हमारे समकालीन इतिहास में कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब लाल किले को अक्सर रोज़ाना ही खबरों में चर्चा का मरकज़ बनना पड़ा हो। अक्सर ये होता था कि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने की रस्म और उससे पहले 1857 की बातें, और इसके अलावा उसके बाद कभी चर्चा में ज़्यादा नहीं आया। लेकिन इन दिनों में खूब चर्चा में है, कभी टूल किट को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी लाल किले पर झंडा अलग से फहराने की बात को लेकर। और इसी बहाने से बहुत सारे इसके इतिहास जो हैं वो इतिहास के पन्ने खोले जाते रहे। लेकिन इसके बाद जो मैं समझता हूँ कि अदबी दुनिया में एक बहुत बड़ी बात घटना है जिसका ताल्लुक़ लाल किला से रहा है। अपने समय के 4 समकालीन शायर, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि कौन उनसे सीनियर था, कौन बाद में आया, किसका रुतबा कम था, किसका रुतबा ज़्यादा था, ये फ़ैसला करना मेरा काम नहीं है। सिर्फ जानकारी आपस में बांटना मेरा मकसद है। और उस मकसद से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 उर्दू के शिखर शायर एक ही वक्त में लाल किले से वाबस्ता रहे। सबसे पहले बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल सम्राट थे, लाल किले के मालिक थे। और सही बात तो ये थी कि उस वक्त एक वक्त ऐसा भी था कि जब उनकी लाल किला मिल्कियत में तो आता था, इसके साथ साथ लाल किले के बाहर उनका हुक्म नहीं चलता था। जितना भी हुक्म चलता था वो लाल किले की 4 दीवारी तक ही सीमित रहता था। उसके बाद उनके उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ साहब के बारे में आप बहुत सारी बातें सुन भी चुके हैं। मिर्ज़ा गालिब के साथ उनकी ठनाठन लगती रहती थी। और तीसरे सबसे ज़्यादा चर्चित शायर वो मिर्ज़ा गालिब अपनी शायरी की वजह से, अपने अदब की वजह से, अपने लतीफ़ों की वजह से, अपनी विट और विज़डम जिसे कहते हैं, दोनों वजूहात से वो सब पर हावी रहे, चारों पर हावी रहे। अब दाग साहब की दिक्कत ये है कि दाग साहब का अपने वक्त में अच्छा नाम था, उनका नाम अलग वजह से था। हालांकि वो दाग साहब को ये माना जाता था कि जो इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द हैं उनके बराबर वज़न करके उनको तोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दाग ने अपनी अलग पहचान भी बनाई, अलग पहचान रोमानी शायरी में बनाई। वो बहुत प्रयोग धर्मी नहीं थे। उन्होंने जो कुछ कहने की कोशिश की वो सीधी सादी ज़बान में कहने की कोशिश की, लेकिन कहीं कहीं बहुत गहरी बातें आराम से, सहज भाव से कह जाना, ये उनकी एक खूबसूरती मानी जाती है। कहते हैं कि देखने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनके तेवर और उनकी शायरी का जो दम था वो बेहद लोकप्रिय था अपने वक्त में। और उस वक्त आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी बातें इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई भी हैं। लेकिन उर्दू भाषा के बारे में विशेष रूप से जो इस शख्स ने सोचा और इस शख्स ने जिस तरह से बयान किया वो बड़ा गज़ब का था। हालांकि वो लश्कर के नाम से और भी शेर बहुत सारे आए। गालिब ने भी खूब लिखा उर्दू ज़बान के बारे में। मीर ने अपने ढंग से उनसे पहले लिखा था और उसके बाद भी बातें हुई। लेकिन इनका एक शेर बड़ा मकबूल है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदोस्तां में धूम हमारी ज़ुबां की है। तो एक प्रकार से बड़े दमदार तरीके से इन्होंने उर्दू का जो महत्व था उस वक्त में, उस काल में, वो उसको उजागर किया। और उनकी कुछ एक चीज़ें तो मुहावरा बन गई। कुछ एक शेर इनके ऐसे ही थे, जैसे गालिब के बहुत सारे शेर पॉपुलर हुए, इनके चंद एक शेर ऐसे थे जो बहुत मकबूल भी हुए, जिनकी चर्चा होती रही। गज़ब किया जो तेरे वादे पे ईद पार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। अब ये शेर का कोई मुकाबला अपने ढंग से, रूमानियत के ढंग से शायद ना हो सके। और जहाँ तक किसी गहरे फ़लसफ़े को भी आसान ज़ुबान में कह देना हो तो इन्हीं का एक शेर याद कर लीजिए, होशो हवास ताबो तवां, होशो हवास ताबो तवां दाग जा चुके, होशो हवास ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। तो ये एक अंदाज़, एक अलग से अंदाज़ था। और इसी अंदाज़ की एक खूबसूरती कहिए कि इनके शायरों की फ़हरिस्त इतनी, इनके शागिर्दों की फ़हरिस्त इतनी लंबी हो गई थी और उसमें इतने बड़े बड़े नाम थे कि उन नामों को देख कर ही एहतराम दाग साहब के बारे में जाता था कि कहीं ना कहीं हम दाग का पूरा मूल्यांकन करने में
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ خود ہی پھسل گئے۔ جس کے شاگردوں کی فہرست اتنی لمبی اور اتنی پائیدار ہو، اس شخصیت کا، اس مہان شاعر کا نام جو ہے وہ احترام سے لیا ہی جانا چاہیے، خاص کر ایسے موقع پر جب ان کی پنیہ تتھی ہمارے آس پاس ہے، اور پنیہ تتھی کے اوسر پر ان کو شردا سمن ارپت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کا جو ادبی قد ہے، ادبی معیار ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ شاعروں کی فہرست دیکھ لیجئے مترو، علامہ اقبال، جگر مراد آبادی صاحب، سیما اکبر آبادی، اور اسی قد کے بہت سارے انیہ نام جن کا ذکر کرنے لگیں گے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ تو مترو ایسی شخصیت کو، ایسے مہان شاعر کو سلام عرض کرنا اور ان کا احترام کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ شکریہ۔